नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. जम्मू कश्मीर बस आतंकी हमला। पुलिस ने आतंकी का स्केच जारी किया। सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित। कांस्टेबल ने थाने में खुद को गोली मारी। पत्नी से चल रहे विवाद के बीच व्हाट्सएप पर लिखा स्टेटस। YSRCP ने अवैध ब्लॉकिंग की जांच के लिए TRAI से मांग की। कांग्रेस की रागिनी नायक ने टीवी पर गाली देने के लिए रजत शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की। विवादास्पद रेफरी निर्णय से नाराजगी। कतर ने भारत के फीफा विश्व कप अभियान का अंत किया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. भारतीय फुटबॉल प्रशंसक तब भड़क उठे जब एक विवादास्पद रेफरी के निर्णय ने कतर को एक अनुचित गोल की अनुमति दे दी, जिससे भारत का अभियान फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में समाप्त हो गया। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर इस निर्णय को स्पष्ट धोखाधड़ी करार दिया और रेफरी पर भारत को तीसरे दौर में आगे बढ़ने का मौका छीनने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि कतर के खिलाफ जासिम बिन हमद स्टेडियम में 2-1 की हार के साथ भारत का क्वालिफायर अभियान निराशाजनक रूप से समाप्त हुआ। ये मैच भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने 19 वर्षों में पहली बार अपने प्रतिष्ठित पूर्व कप्तान सुनील छेत्री के बिना खेला। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना सरकार के एजेंडा का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण पर ज्ञापन प्रक्रिया के मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा, जो अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित है। इसके अलावा उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किसी भी संघर्ष के सुझावों को खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को रियासी जिले में यात्री बस पर हुए हमले में शामिल एक आतंकवादी का स्केच जारी किया और उसके बारे में जानकारी देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। रविवार को आतंकियों ने 53 सीटर बस पर गोलियां चला दी, जो शिव खोड़ी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए कटरा जा रही थी। ये घटना पोनी क्षेत्र के टेरियाथ गांव के पास हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा जनरल मनोज पांडे की जगह अगले सेना प्रमुख होंगे। ये घोषणा मंगलवार रात को सरकार ने की। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे हैं। जनरल पांडे 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया है। पिछले महीने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए सरकार ने जनरल पांडे के कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। जनरल पांडे को 31 मई को सेवा से निवृत्त होना था। इस कदम से अटकलें लगने लगी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को शीर्ष पद के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है। सेना के बस पर गोलीबारी, एक आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और हमला किया है। आतंकियों ने इस बार मंगलवार 11 जून को डोडा जिले में सेना की एक अस्थायी संचालन बस TOB पर हमला करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि आतंकियों की गोली से एक नागरिक घायल हुआ है। हमले के बाद पुलिस और आतंकवादियों के बीच डोडा के छत्रकला में शुरू हुए एनकाउंटर में 6 सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। बता दें कि रियासी और कठुआ के बाद जम्मू क्षेत्र में पिछले 3 दिनों में ये तीसरा आतंकी हमला है। पाली औद्योगिक नगर थाने में देर रात एक कांस्टेबल ने खुद की सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद थाने में मौजूद साथी पुलिसकर्मी घबरा गए। घटना रात को करीब 1:30 बजे की है। शिवपुरा थाने के लापावास निवासी 27 वर्षीय भरत चौधरी ड्यूटी पर तैनात थे। आत्महत्या के दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भरत का अपनी पत्नी से विवाद था और दोनों काफी समय से अलग रह रहे थे। आत्महत्या से पहले भरत ने व्हाट्सएप पर अपनी फोटो के साथ एक स्टेटस लगाया, जिसमें लिखा था, आज हम हैं, कल हमारी यादें रहेंगी, जब हम नहीं होंगे तब हमारी बातें होंगी। भरत 2015 बैच के कांस्टेबल थे और उनकी पत्नी पिंकू भी कांस्टेबल है, जो पाली के महिला थाने में तैनात है। मृतक की 8 साल की एक बच्ची भी है। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने हत्या के एक मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और उनके 9 साथियों को हिरासत में लिया।
टीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये कार्रवाई बेंगलुरु सिटी पुलिस ने मंगलवार सुबह चित्रदुर्ग में रेणुका स्वामी नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में की। पुलिस के अनुसार ये कार्यवाही चित्रदुर्ग में रेणुका स्वामी नामक व्यक्ति की हत्या के मामले से जुड़ी है। स्वामी चित्रदुर्ग में एक मेडिकल शॉप में सहायक था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। पुलिस के अनुसार मृतक को पहले चित्रदुर्ग से अगवा किया गया और फिर शहर के पश्चिमी इलाके कामाक्षी पाल्या में उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव एक नाले से बरामद किया गया, जिस पर शारीरिक चोटों के निशान थे, जिससे हत्या के मामले की पुष्टि हुई। मामले की जांच से पता चला है कि दर्शन कथित तौर पर संदिग्धों के साथ लगातार संपर्क में था। बेंगलुरु सिटी पुलिस अब अपराध में उसकी संलिप्तता की जांच कर रही है। अभिनेता दर्शन थुगीदीपा को मेडिकल जांच के लिए बेंगलुरु के बोरिंग अस्पताल में ले जाया गया। उन्हें हत्या के एक मामले में पूछताछ के लिए आज हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने मंगलवार को दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के खिलाफ लाइव टेलीविजन पर गाली देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए बिना शर्त माफी की भी मांग की है। इस बीच इंडिया टीवी ने आरोपों का खंडन करते हुए नायक और कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और जयराम रमेश को चेतावनी जारी की और कानूनी कार्यवाही की धमकी दी है। कथित घटना 4 जून को मतगणना के दिन सुबह 11:30 बजे हुई, जब एनडीए के लिए बढ़त 286 और इंडिया के लिए 243 पर थी। अपनी पुलिस शिकायत में नायक ने आरोप लगाया कि शर्मा ने आईपीसी की धारा 294 और 509 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं। कि एक बहुत ही सभ्य, मर्यादित, संयमित दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिप्पणी के ऊपर दे रहे हैं, उन सब के सामने सार्वजनिक रूप से एक स्पष्टीकरण या बयान जरूर आना चाहिए था। ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी होंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम पद के लिए मांझी के नाम का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद 12 जून राज्य के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। मंगलवार को विधायक दल के नेता का चयन करने के लिए बीजेपी विधायक दल बैठक में ये फैसला लिया गया। बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में सीएम का नाम तय किया गया। बैठक में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर सहमति बनी। कनकवर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया। ये व्यक्ति, जिसे सुखविंदर सिंह बब्बू के नाम से जाना जाता है, एक व्यापारी है जिसने दावा किया है कि वो अपनी स्कूटर पर घर की ओर जा रहा था और एक रेलवे स्तर पार के बंद होने का इंतजार कर रहा था। जब एक ट्रेन गुजर रही थी, तब ये हमला हुआ। हमले के बाद उसने इस वीडियो में बताया कि बब्बू की धारणा है कि आरोपी ने उससे अपने वाहन को हटाने के लिए कहा और उसे खालिस्तानी कहा। उसने कहा कि जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने हमला किया और उसे पत्थरों से मारा। पीड़ित ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने उसे खालिस्तानी कहा, लेकिन इसकी जांच अभी भी चल रही है और हमें इसे सूचित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। डॉक्टर द्वारा दी गई चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता को नशे में पाया गया था। इंस्पेक्टर शीलावंती ने बताया है। मैं फाटक पे यहाँ गाड़ी आ रही थी भाई साहब, तो मेरे को दो मोटरसाइकिल ने रोका, मैं खालिस्तान पीछे ही कर, तो मैं भाई खालिस्तानी क्यों कर रही हो मेरे को, तो यहाँ आके मेरे साथ ये काम कर दिया। क्या 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 मारा भाई आपको? पता नहीं, ईंटों के साथ मारा है, आपके सामने जो कुछ है। आप जानते हो कौन थे? ना मैं नहीं जानता भाई साहब, मैं नहीं जानता। कोई किसी को गाड़ी बाइक नंबर कुछ वगैरह? नहीं, मेरे को पता नहीं लगा भाई साहब, ये बात है।
पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक आभूषण की दुकान पर 7 सदस्यीय गिरोह द्वारा की गई 4 करोड़ की लूट की कोशिश को एक पुलिस अधिकारी की बहादुरी ने विफल कर दिया। दुकान के ठीक बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दृश्यों में सब इंस्पेक्टर मेघनाथ मंडल को बिजली के खंभे के पीछे से लुटेरों के साथ गोलीबारी करते हुए दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस, जिसने घटना का वर्णन थ्रेड ऑन एक्स में किया, दृश्यों की तरह ही नाटकीय है। उन्होंने कहा, लुटेरों के भागने से पहले कम से कम 20 राउंड फायरिंग की गई थी। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। ये घटना रविवार दोपहर को हुई, जब पिस्तौल, मशीन गन और राइफल से लैस 7 नकाबपोश लुटेरे प्रमुख आभूषण की दुकान में घुस गए। इस चौंकाने वाली घटना ने दुकान के मालिकों और ग्राहकों को डरा दिया। कुछ ही मिनटों में लुटेरों ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के आभूषण लूटे। बंगाल पुलिस के अनुसार वो हिरासत में लिए गए 2 आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और जल्द ही अन्य लोगों का पता लगा लेंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि लूट का माल भी बरामद कर लिया जाएगा। तेलंगाना के हनुमाकोंडा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल तेलंगाना के हनुमाकोंडा के नदी में एक व्यक्ति का शरीर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक तैर रहा था। आसपास के लोग उसे किसी मृतक की लाश समझ रहे थे। फिर फौरन उन्होंने इसके बारे में पुलिस को इत्तला किया। जब पुलिस नदी के पास पहुंचकर व्यक्ति के शरीर को बाहर निकालती है, फिर अचानक व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हुई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को नई राज्य सरकार पर प्रेस की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कुछ समाचार चैनलों की कथित अवैध ब्लॉकिंग की जांच के लिए दूरसंचार नियामक से मांग की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI के चेयरपर्सन को लिखे एक पत्र में राज्यसभा सदस्य S निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि कई चैनल जैसे TV9, NTV, 10 TV और साक्षी टीवी को राज्य के केबल टीवी ऑपरेटर के संघ द्वारा दबाव और निर्देशों के तहत ऑफ एयर कर दिया गया था, जो कि तेलुगु देशम पार्टी TDP की सरकार द्वारा निर्देशित था। इस तरह की कार्रवाइयों को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए रेड्डी ने चेतावनी दी कि इससे मीडिया संगठनों को संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने से हतोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वो दंडात्मक कार्रवाइयों के डर में रहेंगे। हैदराबाद पुलिस ने एक NRI को गिरफ्तार किया है, जो कोशा पहल से भारतीय जनता पार्टी विधायक T राजा सिंह को फोन पर धमकी दे रहा था। दुबई UAE का रहने वाला मोहम्मद वसीम राजा सिंह को नियमित रूप से फोन करता था। विधायक ने हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन CCS में शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज किया गया। आरोपी पुराने शहर के बरकस का रहने वाला था। जांच के दौरान पुलिस ने राजा सिंह को किए गए कॉल की उत्पत्ति का पता लगाया और मोहम्मद वसीम के फोन और IP पते का भी पता लगाया। अस्सलामुअलैकुम। 10 महीने की मुद्दत के बाद मैं अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान शहर हैदराबाद आया। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए गया। इमिग्रेशन वालों ने कहा कि आपके ऊपर केस है, आप इंतज़ार करें। बाद में जो है CCS वालों के हवाले इमिग्रेशन वालों ने किया। CCS वालों ने बताया कि आपके ख़िलाफ़ में राजा सिंह ने जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई कि आपने जो है राजा सिंह को डराया, धमकाया, मारने की धमकी दी है। राजा सिंह बेबुनियाद बातें, झूठी बातें FIR में दर्ज कराकर मुझे जो है जेल भेजने की साजिश की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद यूथ करेज के सलमान भाई को जैसे ही पता चला, उन्होंने 7 वकला की टीम को भिजाया और मुझे जेल जाने से रोका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, सलमान भाई का शुक्रगुजार हूँ। राजा सिंह जो कि हमेशा नफ़रत भरे बयानात, शरंगेज़ बयानात, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलना, बुरखे के ख़िलाफ़ बोलना, मदरसों के ख़िलाफ़ बोलना, आज़ान के ख़िलाफ़ बोलना, हत्ता कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपनी जान, माल, औलाद, घर दार हर चीज़ जो है लुटाने को तैयार है, लेकिन हम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो राजा सिंह हो या कोई और हो। हमेशा से हम अमन परस्त है, अमन को चाहते हैं। कुछ लोग जो है इस मसले को सियासी रुख देना चाहते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि ये सियासी मसला नहीं है, ये दिल का रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का मसला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वाबस्तगी का मसला है। ये कोई सियासी मसला या ज़ाती मसला नहीं है। उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमारे दीन के बारे में बोला, तभी जो है मैंने
उसके ख़िलाफ़ मैं बोला। अगर वो नहीं बोलता तो मैं भी उसके ख़िलाफ़ जो है कुछ नहीं बोलता। मैंने उसको डराया धमकाया या मारने की धमकी नहीं दी। मैंने यही कहा कि राजा सिंह इस तरह की तुम कब तक जो है नफ़रतें फैलाओगे, ये कहना ही था कि उसने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। CCS वालों ने मुझे जेल भेजना चाहा था, सलमान भाई के वकला ने, सलमान भाई ने मेरा बहुत ताउन किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सलमान भाई का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. जम्मू कश्मीर बस आतंकी हमला। पुलिस ने आतंकी का स्केच जारी किया। सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित। कांस्टेबल ने थाने में खुद को गोली मारी। पत्नी से चल रहे विवाद के बीच व्हाट्सएप पर लिखा स्टेटस। YSRCP ने अवैध ब्लॉकिंग की जांच के लिए TRAI से मांग की। कांग्रेस की रागिनी नायक ने टीवी पर गाली देने के लिए रजत शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की। विवादास्पद रेफरी निर्णय से नाराजगी। कतर ने भारत के फीफा विश्व कप अभियान का अंत किया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।